सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करते हैं सभी साथी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आपके लिए एक और जो इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर फैक्टर्स हैं वो यहाँ पर आईबी सिक्योरिटी का जो एग्जाम था, इंटेलिजेंस ब्यूरो का एग्जाम फिनिश हो चुका है। अब बात करते हैं कि आखिर एक्सपेक्टेड कट ऑफ पिछले साल जब एग्जाम हुए थे तो पिछले सालों के एग्जाम में कट ऑफ क्या रही थी और इस बार जो है वो कट ऑफ क्या रहेगी। तो कट ऑफ के जो फैक्टर हैं वो कई बातों पर निर्भर करते हैं। तो इन सभी चीजों पर हम यहाँ पर आज चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। जितने भी साथी मेरे साथ यहाँ पर पहली बार जुड़े हैं और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले हर इंपॉर्टेंट नोटिस, हर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, वैकेंसी की अपडेट या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन हो वो सबसे पहले आपको कहां मिलती है, एसजीआई कॉम्पिटिशन क्लासेस पर। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। अब यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर समझिएगा मेरी बात को ध्यान से कि जो कट ऑफ डिपेंड करती है वो किस पर करती है। कंडीशन नंबर 1 जो होती है वो होती है कि पेपर में वैकेंसी जो एग्जाम हो रहा है उसमें वैकेंसीज कितनी है। यानी कि कंडीशन नंबर 1 ये देखा जाता है कि इसमें जो वैकेंसी है वो कितनी है। तो वैकेंसी इसमें ठीक ठाक थी, लगभग 5000 वैकेंसी इस बार आपको देखने को मिली है। यानी कि नंबर ऑफ वैकेंसीज 4987, यानी कि हम कह सकते हैं कि अप्रोक्स 5000 वैकेंसी आपको यहां पर देखने को मिली थी। अब बात करते हैं दूसरा फैक्टर जो है वो डिपेंड करता है पेपर का लेवल। यानी कि पेपर का लेवल कैसा है इस पे भी डिपेंड करता है। पेपर का लेवल इजी था, पेपर का लेवल मॉडरेट था या पेपर का लेवल हार्ड था। तो इन सभी तीनों चीजों पर ये डिपेंड करता है कि आखिर जो कट ऑफ होगी वो किस लेवल पर जा सकती है। तो दूसरा कंडीशन ये होता है। तीसरी कंडीशन जो होती है वो नॉर्मलाइजेशन फैक्टर, यानी कि पेपर जो हार्ड शिफ्ट में हुआ है और पेपर जो इजी शिफ्ट में हुआ है उसमें डिफरेंस कितने मार्क्स का आ रहा है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है। इजी शिफ्ट में एवरेज स्कोर किया जा रहा है, हार्ड शिफ्ट में एवरेज स्कोर क्या आ रहा है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, कितना मार्क्स आपको आफ्टर नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। तो नॉर्मलाइजेशन जो फैक्टर है ये भी डिपेंड करता है कहीं ना कहीं कि इसमें कितना आपका कट ऑफ जा सकता है। नेक्स्ट जो आपका डिपेंड करता है कि एप्लीकेशन, यानी कितने लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है। तो एप्लीकेशन कितने प्राप्त हुए, लगभग 6 लाख यहां पर एप्लीकेशन प्राप्त हुए थे। तो ये चारों चीजें जो है, नंबर ऑफ वैकेंसीज, पेपर का लेवल, नॉर्मलाइजेशन फैक्टर और यहां पर एप्लीकेशन कितने प्राप्त हुए थे, इन चारों ही चीजों पर पेपर में जो कट ऑफ डिसाइड होती है वो इन चारों फैक्टर को ध्यान में रखकर होती है। अब हम बात करते हैं कि लास्ट ईयर की जो कट ऑफ थी वो कितनी गई थी। अगर हम बात करें, ये सारे स्टेट आपको यहां पर दिए हुए हैं। अगरतला की बात करें तो वैकेंसीज जो यहां पर 2022 में थी 14 वैकेंसी थी, कट ऑफ कितनी गई थी 48। अहमदाबाद में 35 वैकेंसीज थी, कट ऑफ कितनी गई थी 45। जो आइजोल है इसमें 7 वैकेंसी थी केवल, इसमें कट ऑफ 39 गई थी। यानी वैकेंसीज कम होने के बावजूद भी कट ऑफ सबसे कम गई थी, क्योंकि यहां पर फॉर्म भरने वालों की संख्या सबसे कम थी। यहां पर अमृतसर में बात करें 64 यानी कि वैकेंसी थी, 55 यहां पर कट ऑफ गई थी। बेंगलोर में अगर हम बात करते हैं 108 वैकेंसीज थी, 60 यहां पर कट ऑफ गई थी। भोपाल में 33 थी, 62 कट ऑफ गई थी। अब ये कट ऑफ आपको सारे यहां पर जगह की दी हुई है। जितने भी यहां पर स्टेट हैं, हैदराबाद, इंफॉल, ईटानगर, जयपुर या जितने भी सिटीज हैं, इन सभी की आपकी कट ऑफ और नंबर ऑफ वैकेंसीज दोनों देखने को मिल रही हैं। अब हम बात करते हैं, पहली कंडीशन ये है कि सबसे जो लोएस्ट कट ऑफ थी वो कहां पर गई थी। सबसे लोएस्ट कट ऑफ गई थी आइजोल के अंदर, यानी कट ऑफ केवल 39 नंबर पर गई थी। और सबसे जो हाई कट ऑफ आपको देखने को मिल रही है वो आपको देखने को मिल रही है 70 नंबर, 70 मार्क्स की जो कट ऑफ है। यानी कि कोलकाता, नंबर ऑफ वैकेंसीज भी 92 थी, ठीक ठाक वैकेंसीज थी और यहां पर कट ऑफ जो है वो 70 नंबर की गई थी। यानी कट ऑफ सबसे हाई जो थी वो कोलकाता की थी, सबसे लोएस्ट कट ऑफ जो थी वो आइजोल की थी। अब हम बात करते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। तो आगे की तरफ यहां पर अगर आप देखेंगे सिटी और रीजन, अगर आप देखेंगे यहां पर कि जो वैकेंसीज आपकी इससे पहली वैकेंसीज आई थी उनमें यहां पर नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी थी। दिल्ली में अगर हम बात करते हैं तो 66 यूआर की गई थी, ओबीसी की 63 गई थी, एससी की 56 गई थी और एसटी की 51 गई थी। यहां पर अगर हम बात करें, मुंबई की यहां पर 65 कट ऑफ थी, ओबीसी की यहां पर 62 थी, एससी की 55 थी और एसटी की 49 थी। यानी कि ये यहां पर सिटी और रीजन जितने भी दिए हुए हैं, इन सभी कैटेगरी वाइज, यूआर की कैटेगरी, ओबीसी की कैटेगरी, एससी की कैटेगरी और एसटी की कैटेगरी में कट ऑफ कितनी कितनी गई थी। यहां पर अगर आप देखेंगे तो जो कट ऑफ थी वो कट ऑफ ओवरऑल, वो कट ऑफ बेटा ओवरऑल यहां पर जो आपको दिखाई पड़ रही है वो आपको दिखाई पड़ रही है, सबसे ज्यादा जो कट ऑफ दिख रही है इसमें अगर हम बात करते हैं 67, वो भी यहां पर किसकी दिख रही है, कोलकाता की दिख रही है। अब जो इस बार की कट ऑफ जाने वाली है,
अब जो इस बार की कट ऑफ जाने वाली है वो कितनी कट ऑफ होगी। तो अब हम जो बात करते हैं वो इस बार की जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। तो मैंने स्टेट वाइज यहां पर कट ऑफ ना बनाते हुए ओवरऑल कट ऑफ की मैंने यहां पर वीडियो बनाई है। अब ओवरऑल कट ऑफ जो है इस बार क्या जा सकती है। कैटेगरी अगर हम बात करें जनरल की, आईबी जो जो आपका यहां पर सिक्योरिटी असिस्टेंट का पेपर हुआ था, इसमें सेफ स्कोर क्या हो सकता है, ये हमने प्रीवियस ईयर का जो डेटा था उसके बेस पे हमने निर्धारित किया है कि इस बार कट ऑफ के चांसेस क्या हो सकते हैं। तो यहां पर समझना बेटा ध्यान से कि जनरल की जो कट ऑफ है वो इस बार जाने की उम्मीद है 62 से लेके 66 तक, यानी कि 62 66 नंबर तक अगर आप हैं, यानी 60 प्लस अगर आप हैं, तो ये मान के चलिए कि आप सेफ जोन में हैं, आपका सिलेक्शन इस बार होना लगभग लगभग तय है। अगर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी में, तो ओबीसी कैटेगरी में 57 से 61 के बीच में है, तो आपका सिलेक्शन ये मान के चलिए कि हो जाएगा इस बार। और अगर ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में है तो सेम, यानी कि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की जो कट ऑफ है वो लगभग लगभग सेम जाती है, 1 नंबर का या 2 नंबर का मैक्सिमम फर्क दिखता है, बट मेरे हिसाब से ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कट ऑफ जो है वो हमेशा लगभग लगभग समान रहती है। तो यहां पर भी अगर आप इस क्राइटेरिया के अंदर हैं, ईडब्ल्यूएस में 57 से 61 के बीच में है, तो आपका सिलेक्शन इस बार हो जाएगा। एससी कैटेगरी की बात करते हैं तो 48 से 52 नंबर तक, और एसटी कैटेगरी की बात करते हैं 46 के आसपास अगर आपका स्कोर है तो इस बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर इसी कैटेगरी के अंदर आप आ रहे हैं, इसी क्राइटेरिया में आप हैं, तो ये मान के चलिए कि इस बार आईवी का एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पर अगर आप पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना और अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर करिएगा और पूछिएगा कि उनकी कट ऑफ इस बार जो है वो इस नंबर के दायरे में आ रही है, इतने नंबर पर वो क्या क्लियर कर पा रहे हैं। अगर क्लियर कर पा रहे हैं, इतने नंबर के दायरे में है, तो डेफिनेटली वो इस बार सिलेक्शन ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।